अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट बागली बलोच एडवांस फार्मिंग टीवी यूट्यूब चैनल से। नाजरीन, ये जो हमारी वीडियो बन रही है ये 1847 का खेत है, नवाब फार्म का, हमारे अपने फार्म का। नाजरीन, बहुत सारे लोगों का मसला ये था कि जी हर बंदे की कॉल आ रही थी दरमियाने सीज़न में कि 1847 मैंने लगाया हुआ है, इसमें ये है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। मतलब बेशुमार मसाइल थे 1847 के अंदर लोगों के व्यूज़ के। मैंने सबको बोला ये मेरा खेत अगर कैमरामैन साहब आपको दिखा सके तो इस खेत को देखें, इंतहाई थिक खेत है। सब दोस्तों को मैंने दावत दी थी कि आके वो विज़िट कर सकते हैं मेरा खेत 1847 का। नाज़रीन, अब 1847 है, 1509 है, 1692 है, जो भी 90 डेज़ की है या 120 दिन की फसल है बासमती में। दूसरा मसला मेन जो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है औसत, यानी औसत पैदावार। 1 एकड़ औसत पैदावार कितनी देगा? जितनी ज़्यादा अच्छी देगा उतना ही ज़मींदार के लिए फ़ायदा है। अब बेशुमार ऐसे हैं, इस साल 2024 में 1847 माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। अभी भी आज जिस दिन हम बात कर रहे हैं 4500-4200 रेट है, रेट भी अच्छा, एवरेज भी अच्छी दे रहा है। नॉर्मली 60, 65, 55 हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये जो मेरा सीड का खेत है ये इंशाल्लाह 80 से 90 मन का खेत है और इंशाल्लाह ये 80 से ऊपर ही रहेगा, 90 तक चला जाए, जो भी चला जाए। इसकी आपको मैं कुछ वजूहात बता देता हूँ। एक तो ये देख सकते हैं कि इसका 14 से 15 इंच का सिट्टा है माशाल्लाह, 14 से 15 इंच का सिट्टा, लगभग कोई 150, 160, 70 के करीब इसके मुंजर हैं। अगर कैमरा मैन साहब आपको क्लोज दिखा सकें तो इतने अच्छे इसके हैं सीड के, जैसे बड़ा सुपरा है। हाँ, अब ये बात आ गई कि इतनी औसत लेने के लिए क्या करना चाहिए। नाज़रीन, खुराक सब डाल लेते हैं, बाकी चीज़ें सब कर लेते हैं टाइम के हिसाब से। जो सबसे बड़ा इशू होता है ना, वो होता है हमारे पाकिस्तान के अंदर नंबर ऑफ़ प्लांट्स, कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स कितने होने चाहिए, कितने पौधे होने चाहिए और उसकी औसत क्या आएगी एक खेत के अंदर, 1 एकड़ के अंदर। नंबर ऑफ़ प्लांट्स आपके 80,000 से कम नहीं होने चाहिए, हमेशा ऊपर होना चाहिए। अगर 80 मन आपने औसत लेनी है, नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो है ना आपके 80,000 हर हाल में होने चाहिए। अब आ जाती है बात कि जी लेबर फलां फलां फलां। अब यहाँ पे जो इशू था मेरे साथ, मैंने नंबर ऑफ़ प्लांट्स पूरे करने थे इसके, तो मैंने जस्ट उनको एक लालच दिया जी, 2,000 रुपये ज़्यादा दिए लेबर को कि मुझे इतने ज़्यादा प्लांट्स चाहिए, क्योंकि मुझे पता था औसत जो है ना पैदावार, वो नंबर ऑफ़ प्लांट्स पूरे किए बिना आप पूरी नहीं ले सकते किसी भी लिहाज से। क्योंकि हमारे नॉर्मली जितने लगाती है ना लेबर, वो लगाती है 45, 50, 60,000 से नीचे नीचे रह जाते हैं। अब जब आपकी 60,000 पौधे होंगे तो 60 मन औसत आएगी, 55 मन आएगी। अगर 80,000 होंगे तो इंशाल्लाह 80,000 से ऊपर जाएगी। अब आप ये कैमरामैन साहब आपको क्लोज दिखाए, ये क्योंकि पौधे ज़्यादा लगे, टिलरिंग इसकी नॉर्मल है 15-20 तक, 15-20 तक। लेकिन ये देखें 4 से 6 इंच के बीच बीच एक पौधा है। और इस वक्त जब हम खड़े हुए हैं, खेत कटाई के करीब है, 1 हफ्ते बाद कटाई हो जाना है, क्योंकि ये 85 दिन का हो चुका है, तो 5 दिन और लेने हैं इसने। नाज़रीन, सबसे बड़ा मसला जब हमने प्लांट्स पूरे किए, ये खेत जब 1 महीने का हुआ तब ये देखने के काबिल था। नंबर ऑफ़ प्लांट्स पूरे हों तो आपका खेत भी उतना अच्छा होता है, उतना खूबसूरत होता है, क्योंकि थिक होता है। और उसके बाद खुराक, जब आपके प्लांट्स पूरे हैं ना तो खुराक कम होती है। ये भी ज़हन में रखिएगा कि आप सोचेंगे खुराक ज़्यादा लेगा, लेकिन ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो आपको खुराक कंट्रोल रखनी पड़ती है, बड़ी कंट्रोल लेके चलना पड़ता है कि कहीं गिर ना जाए। अब आप देख सकते हैं कोई खेत में एक पौधा नहीं गिरा हुआ। दूसरी बात, ये मेरा 1847 का खेत सीड पर्पज़ के लिए आप देख सकते हैं, इसमें कोई अदर वैरायटी एक पौधा नहीं है, एक पौधा गिरा हुआ नहीं है। और अब जब आपने 80,000 पौधा इसमें लगा लिया है तो अब आपको खुराक बड़े कंट्रोल लेके जानी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि इतनी दे दी अब ये डाल दो वो डाल दो, ऐसे नहीं कर सकते। उसको आपने देखना है कि खेत बर्दाश्त कितनी कर रहा है। अगर आपकी खुराक इससे एक थैला भी ज़्यादा होगी, 5-7 हज़ार की खुराक ज़्यादा होगी, तो पूरा खेत गिरने का डर होता है। लिहाजा आपको जो इसकी 30 दिन में आपने खुराक मुकम्मल करनी है, वो पौधों को देखते हुए, उनकी टिलरिंग देखते हुए, उनकी सैचुएशन देखते हुए कंट्रोल लेके चलनी है। अगर आप 4 यूरिया डाल रहे हैं, 1 DAP डाल रहे हैं, या 3 यूरिया, 1 नाइट्रोफास, 1 DAP डाल रहे हैं, हो सकता है आपको इसके बीच में 1 यूरिया कम करना पड़े। हालांकि अगला सवाल बनता है जी पौधे डबल हो गए
और खुराक कम हो गई तो नाज़रीन ये ज़रूरी होता है। पौधे डबल होने से आपकी टिलरिंग कम होती है, लेकिन जितने आपको खेत में चाहिए 81 मन के खेत के लिए वो पूरे हो जाते हैं। अगर खुराक आप ज़रूरत से ज़्यादा डाल देंगे तो खेत के गिरने के चांसेस बहुत वाज़े। अब ये देखें, मैं जहाँ पे चलूँगा ये देखें वहाँ पे एक अच्छी खासी लाइन पड़ रही है, इतना थिक खेत है। जिधर को चलेंगे वहाँ पे लाइन डलती जाएगी। तो सबसे अहम इस वीडियो करने का मकसद ये है कि आपकी औसत तय होती है जिस दिन आप लगा रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, जिस दिन आप ज़मीन में अपनी जो है ना पनीरी मुंतकिल कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स आपने कितने लगाए हैं, कितने हज़ार लगाए हैं। आप अगर 80,000 लगा रहे हैं तो आप तशबीह दे लें कि आपकी 80 मन हो जाएगी। आप अगर 60,000 लगा रहे हैं तो आपका समझ लें कि 60 मन हो जाएगा। पर 1000 पौधे पे आपको 1 मन मिलना है, ये नज़र में रखें। उस दिन अगर आप यहाँ इसकी वट पे खड़े होकर लेबर के ऊपर आपने काम करवाया, उसी दिन आपने अपनी औसत तय कर ली। अगर उस दिन आप पंखे के नीचे एसी के नीचे सोए रहे तो आपकी औसत 20 हो जाएगी। सॉरी टू से ये एक तजिया है, नहीं है, ये तजर्बा है। तजिया अलग चीज़ है, तजर्बा अलग चीज़ है। इस दफ़ा हमने इस चीज़ पे बहुत ख्याल रखा कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स पूरे करने हैं और माशाल्लाह उसका रिज़ल्ट आपके सामने। इंतहाई थिक खेत, 80 से नीचे नहीं हो सकता, ये 90 तक हो जाए वो अल्लाह ताला की बरकत है, देन है, जितनी अल्लाह ताला दे दे। तो बाकी जो हमने कोशिश की है वो रंग लाई है। खुराक भी इसको कम पड़ी है, बकाया से 1 थैला इस खेत ने कम लिया क्योंकि गिरने का डर बहुत ज़्यादा था। नाज़रीन, अगर हमारी ये मेहनत और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे दोस्तों को करें शेयर। पाकिस्तान जिंदाबाद।